इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं मशहूर सिंगर और होस्ट आदित्य नारायण। वो भी अपने घर पर क्वारंटीन एंजॉय कर रहे हैं। आदित्य, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आप स्थिति देख ही रहे हैं और माहौल क्या है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, हर जगह अलग अलग तरीके से मरीज आ रहे हैं। लेकिन क्वारंटीन पीरियड आदित्य कैसे एंजॉय कर रहे हैं? देखिए सर, क्वारंटीन और एंजॉय जो है दो शब्द एक साथ मिलते नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास इतना फ्री समय होते हुए भी हम ज्यादातर समय चिंतित ही होते हैं और फोकस और कंसंट्रेशन बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि ये जो नंबर्स हैं देश भर में, दुनिया भर में ये बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी बहुत कंसर्न्ड हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स का, जैसे कि डॉक्टर्स और नर्सेज और पुलिस हैं जो इस पेंडेमिक को कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी सहायता कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। जहाँ तक इस समय का यूटिलाइजेशन की बात आती है, तो आई थिंक सबसे ज़्यादा मैं सबसे पहली कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं फिट रहूँ, क्योंकि दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर मी बट आई थिंक जब भी किसी किस्म की पैंडेमिक आती है या कोई बीमारी पूरी दुनिया में फैलती है, द फर्स्ट थिंग दैट हमको करना चाहिए वो है हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखें, ताकि जो वायरस हैं और ये जो बीमारियां हैं वो हमसे दूर रहें। तो अच्छा खाना, एक्सरसाइज। आदित्य, एक चीज मैं पूछना चाह रहा था आपसे। पहले तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा कैमरा भी अपना ऊपर कर लें, आपकी हैट हमें दिख जाएगी और आपका फ्रेम भी बिल्कुल, ये बिल्कुल परफेक्ट फ्रेम है। आदित्य, जब आप इम्यूनिटी की बात करते हैं, अच्छा खाने की बात करते हैं, तो क्या आदित्य भी अपने किचन में कुछ पका रहे हैं आजकल? जी बिल्कुल सर। इनफैक्ट पता नहीं आपको पता है कि नहीं, मैं अपने मम्मी पापा के घर में नहीं हूँ, क्योंकि ये जो मेरा यहाँ पे मेरा घर है, यहाँ पे मेरा स्टूडियो है, तो मेरा जो नया सिंगल रिलीज हुआ था मैं उस पर काम कर रहा था। जब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उन्होंने 8 बजे अनाउंस किया, मैं कुछ 6-7 बजे यहाँ पे आया और मैंने सीधा अपना फोन रात को 4 बजे चेक किया जब मेरा काम खत्म हुआ, और तब तक लॉकडाउन इम्प्लीमेंट हो चुका था। तो मैं पिछले आई थिंक 24 दिन हो गए हैं कि मैं यहीं पर हूँ और मैं वापस जाना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी डैडी के घर पे, मतलब मेरे घर पे मम्मी पापा के साथ साथ मेरी ग्रैंड मदर भी रहती हैं, जो अब 102 साल की हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे पैरानोया है कि कुछ हो ना जाए, खास करके क्योंकि हमें पता है कि ज्यादा उम्र वाले लोगों को ये ज्यादा इफेक्ट करता है। तो मैं पिछले ऑलमोस्ट 1 महीने से अब खुद ही अपना खाना पका रहा हूँ और खा रहा हूँ, और झाड़ू पोछा सब घर के जो काम होते हैं वो खुद ही कर रहे हैं। अच्छा आदित्य, एक चीज मैं जानना चाह रहा था, और आप जब घर पे अकेले रहते हैं तो आपका कोई पुराना गाना आपको याद आता है ऐसे वक्त में? क्योंकि क्वारंटीन है, लोग आइसोलेट अपने आप को किया हुआ है और थोड़ा सा सिचुएशन भी ऐसा ही है, तो अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए, पॉजिटिव रखने के लिए आदित्य कौन सा गाना याद करते हैं? जी बिल्कुल, आई थिंक इस समय मुझे मेरे फादर का गाना याद आता है, जिसको मैं जरूर आपके लिए गुनगुनाऊंगा 2 लाइन्स। आजा रे आजा रे, आजा रे आजा रे, भले कितने लंबे हो रस्ते हो, थके न तेरा ये तन हो। आजा रे सुन ले पुकारे डगरिया, रहना ये रस्ते तरसते हो, तू आजा रे। इस धरती का है राजा तू, ये बात जान ले तू, कठिनाई से टकरा जा तू, नहीं हार मान ले तू। मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे। ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, धरती अपनी है, अपना अंबर है रे, तू आजा रे। आदित्य, मैं आपको क्या बताऊं, जब आप गाना गुनगुना रहे थे मेरे पैर खुद चल रहे हैं इस गाने पर, क्योंकि इतना खूबसूरती से लिखा गया है और आपने उसी खूबसूरती से इसको यहां पर गाया, और ये जरूरी भी है। हम सबको पॉजिटिव रहना अभी बहुत जरूरी है। और आप देख रहे होंगे आदित्य, चाहे पूरे देश में हालात हैं, कई लोगों की कुछ परेशानियां हैं, कुछ लोग अपने घर पर ही बैठे हुए हैं। इस वक्त में आपको क्या लगता है, जैसे आप अपने आप को अकेला रखते हैं, और मैं चाहता हूं कि आदित्य नारायण एक संदेश दें, जो लोग अपने घर से दूर बैठे हुए हैं, अकेले हैं,
वो अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखें, सकारात्मक रखें, अपना काम करें, सारा काम करें, क्या कहेंगे आदित्य? देखिए सर, बात यही है कि यू नो इट्स ये जो महामारी है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू एंड मी। ये दुनिया का सवाल है। ये हर उस शख्स का सवाल है जिससे हम मोहब्बत करते हैं, जिसको हम चाहते हैं और जिसके बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। क्योंकि ये एक ऐसा विलन है, इस फिल्म का एक ऐसा विलन है जिसको ना हम देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं। ये सीधा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है और फिर अपना काम शुरू कर देता है। और उस महामारी की वजह से आपकी जान जा सकती है, किसी की भी जान जा सकती है। सो आई थिंक, इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे बहुत सारे कजन्स हैं, मेरी कजन सिस्टर्स हैं, जिनको मैं अपनी बहन जैसी ही मानता हूँ, सगी बहन। वो कुछ दिनों के लिए अपने घर गए थे, अपने बाकी फैमिली को विजिट करने के लिए। तो मेरी जो एक सिस्टर है वो सिलीगुड़ी में अटकी हुई है और एक मेरी जो दूसरी सिस्टर है वो लखनऊ में है। तो अगर वो चाहते तो किसी ना किसी जुगाड़ से वो मुंबई आ सकते थे, क्योंकि अर्ली डेज थे कोरोना वायरस के। लेकिन मैं बहुत प्राउड महसूस करता हूँ कि इतने यंग होने के बावजूद उन्होंने सही कॉल लिया। और इनफैक्ट ये अपने अपने जो लखनऊ और सिलीगुड़ी में है, वहाँ पे लोगों की भी सहायता कर रहे हैं। वहाँ पे जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं जो कोविड से अफेक्टेड हैं, वहां तक खाना पहुंचा रहे हैं और अपने अपने कैपेसिटी में जितनी मदद कर सकते हैं वो करें। आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है आदित्य। और आप हैं, आपकी सिस्टर हैं, ये सभी लोग समझ रहे हैं कि आप घर पर ही रहेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन घर पर रहते वक्त आदित्य के मन में ख्याल आया था कि लोगों से रूबरू होंगे। हमने ये भी सुना कि क्वारंटीन में जो लोग घर बैठे हैं, आदित्य उनके लिए गाना गाएंगे, अपने फादर से कुछ सॉन्ग्स पूछेंगे। तो कौन कौन से सॉन्ग्स पर चर्चा हुई आदित्य? जी सर, हमने पहली बात तो एक छोटा सा कॉन्सर्ट किया था टी सीरीज के लिए। तो वो भी उसके जो सारे फंड्स हैं, जो प्रोसीड्स हैं, वो पीएम केयर्स फंड को जाते हैं। तो वहाँ पे ऐसे ही बात है। और पापा से बात चल रही थी तो उन्होंने कहा कि ये मेरे करंट फेवरेट सॉन्ग्स हैं, तो मैंने कुछ गाने वहाँ पे गुनगुनाए। और साथ ही साथ जो मेरा नया सिंगल है, मैं डूबा रहूं, जो 12 अप्रैल को रिलीज हुआ है, बहुत ही टचवुड अच्छा रिस्पांस है। और हमने एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं चाहूंगा आदित्य, नया सॉन्ग है ये, और मैं चाहूंगा आप इसे भी गुनगुनाएं। और अभी आदित्य और कौन से सॉन्ग सुन रहे हैं वो भी हम आगे सुनेंगे। जी जरूर सर। तो ये जो मेरा सिंगल है, इसका नाम है मैं डूबा रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद लोगों को कि इसे इतना प्यार देने के लिए। 3 दिन में आई थिंक करीब 7 मिलियन व्यूज आ चुके हैं इसे। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इस गाने से जो भी हम पैसे कमा रहे हैं, जो मेरा शेयर है म्यूजिक वीडियो से और ऑडियो से, वो सारे प्रोसीड्स जो हैं मैं पीएम केयर्स फंड को डोनेट कर रहा हूँ इन द बैटल अगेंस्ट कोविड। तो ये गाना सुन के आप सिर्फ मजे ही ना लें, आपको ये भी जानना चाहिए कि आप बहुत एक अच्छा काम कर रहे हैं हमारे देश के लिए। और कुछ लाइन मैं जरूर गुनगुनाऊंगा। आसमां छोड़ के, ये जमीन छोड़ के, तेरे मेरे सिवा सब यहीं छोड़ के, कयामत तलक बस दोनों रहे, ये सिफारिश मैं रब से करूं। मैं डूबा रहूं तेरे प्यार में, मैं डूबा रहूं, मैं डूबा रहूं तेरे प्यार में, मैं डूबा रहूं। बहुत जबरदस्त है ये, एकदम सोलफुल गाना है आदित्य, क्योंकि जैसा आप गाते हैं और जिस टाइप का जोन है, बिल्कुल अलग तरीके का गाना है। अभी वाकई लोग पसंद भी कर रहे हैं इसे। एक बात और है आदित्य, मैं चाहता हूं कि उस पर मैं चर्चा करूं। जी प्लीज। क्योंकि आप खबरें भी देखते होंगे, न्यूज भी देखते होंगे, और आदित्य आपने देखा है कि जो डॉक्टर्स, जो पुलिसकर्मी, आपने शुरुआत में थैंक यू जरूर कहा, लेकिन कई जगह से ऐसी खबरें आती हैं डॉक्टर्स पर हमला हो जाता है, डॉक्टर्स इलाज करने जाते हैं, वो थोड़े से परेशान हैं, पुलिसकर्मी अपने बच्चों से, अपने घर वालों से दूर बैठकर खाना खा रहे हैं। जब आदित्य ऐसी खबरें सुनते हैं, न्यूज देखते हैं, क्या महसूस करते हैं? सर मुझे बहुत तकलीफ होती है ऑनेस्टली मैं कहूँ तो, क्योंकि यू नो आई थिंक जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, हमको एज ह्यूमंस
हम हर क्षेत्र में इवॉल्व कर रहे हैं, हम साइंस इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी में इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा दुख होता है कि हमारा जो एक माइंडसेट है दूसरे ह्यूमन के प्रति, वो चेंज हो रहा है। हम अब तक एक एट द कॉस्ट ऑफ साउंडिंग वेरी फिलोसॉफिकल, बट हम अब तक इसी लड़ाई में लगे हुए हैं कि हिंदू है और मुस्लिम है और क्रिश्चियन है और सिख है और काला है और गोरा है और अमीर है और गरीब है। आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट वी रियलाइज कि हम सब एक हैं, वी आर ऑल वन। इसमें ये जो क्लासिफिकेशंस हैं जिससे इंसान को बांटा जाता है, दिस इज एन आउटडेटेड कॉन्सेप्ट सर। एंड जितना जल्दी हम ये रियलाइज करेंगे कि हमारे मुसलमान भाई भी हमारे हिंदू भाई की तरह ही हैं, बस एक ऊपर वाले तक पहुंचने का नजरिया अलग है, जरिया अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। सो आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, ऑल प्रोफेशंस, और हमें एक दूसरे को वो स्पेस, वो रिस्पेक्ट देनी चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो हम अच्छा करें, और जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो उसको अच्छे से करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम इस दुनिया में आते हैं टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स। बिल्कुल। तो जो मतलब जैसे पैदा हुआ था, जब वो इस दुनिया को छोड़ के जाएगा, ही शुड बी अ बेटर आदित्य। बिल्कुल, ये होना भी चाहिए। आदित्य, आपका एक मुझे गाना याद आ रहा है, क्योंकि आपने गाना गाया था और आप उसके अच्छे पार्ट रहे थे, मेरा मुल्क मेरा देश, और मुझे लगता है कि इस टाइम पर आपको वो गुनगुनाना चाहिए, उन शब्दों से संदेश देना चाहिए। बिल्कुल सर। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। बिल्कुल। और सर ये करते मैं यही कहूंगा कि प्लीज हम ये भूल जाएं कि हम क्या जात है, किस देश से, किस प्रांत से आए, किस शहर से आए हैं। प्लीज रियलाइज दैट वी आर ऑल, हम हिंदुस्तानी हैं, और जिस दिन हम एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे, हमारे देश को और हमारे इस देश के हर एक शख्स को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। बिल्कुल। और आदित्य, जैसा है शांति का, उन्नति का, यही आप संदेश भी दे रहे हैं, और जिस हिसाब से आपने अपने आप को कैद किया हुआ है अपने घर के अंदर ही, भले ही आप अकेले हैं, सारा काम खुद कर रहे हैं, क्या आदित्य को इस टाइम किसी की याद आती है? आती है सर, डेफिनेटली आती है। मुझे सबकी याद आने लगी है धीरे धीरे करके। पहले शुरू हुआ मम्मी पापा से, दादी से, फिर उसके बाद परिवार के सदस्यों की याद आने लगी, फिर मेरे दोस्तों की याद आने लगी, और फिर उसके बाद तो सबकी, मुझे मेरी बाइक की याद आने लगी, मेरे कुक की याद आने लगी। और इनफैक्ट मेरा जो रूम का एसी है वो पिछले 10 दिनों से खराब हो गया है, उसमें गैस खत्म हो गया है, और ये अगर एक नॉर्मल लाइफ होती तो मेरा आधे घंटे में एसी ठीक हो जाता, लेकिन अब मैं पूरा दिन हॉल में काटता हूँ और रात को पंखे में सोता हूँ अंदर रूम में, क्योंकि हम किसी को बुला नहीं सकते हैं। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हम बिल्कुल वैल्यू नहीं करते हैं लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में, जिसकी हमें और रिस्पेक्ट बढ़ गई है। तो एक प्लम्बर से लेकर एक एसी ठीक करने वाला भी कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे लाइफ में और हमारी जिंदगी को स्मूथली आगे बढ़ने के लिए। सो रिस्पेक्ट एंड लव टू एवरीबॉडी। और हम ये भी कहना चाहूंगा कि इस दुनिया ने इससे भी बड़ी बड़ी तकलीफें झेली हैं और उसके आगे हम निकले हैं। वी हैव नॉट जस्ट सर्वाइव्ड बट वी हैव थ्राइव्ड। सो मुझे पूरा भरोसा है कि दिस विल आल्सो बी ओवर रियली रियली सून, और हम इससे भी आगे बढ़ेंगे। आदित्य, एक गाना है, जब हम घर पर अकेले रहते हैं तो मुझे अक्सर ये गाना गुनगुनाने की आदत भी है, सुनने की भी आदत है, और मैं चाहूंगा कि आप गाएं, अकेले हैं तो क्या गम है। ये गाना बिल्कुल फिट बैठता है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। अकेले हैं तो क्या गम है, चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं, बस एक जरा साथ हो तेरा, तेरे तो है हम कब से सनम,
अकेले हैं तो क्या गम है। बहुत खूबसूरत आदित्य, एकदम जबरदस्त। आप अपने आप को घर में कैद किए हुए हैं और लोगों को वहीं से बैठे बैठे इतने शानदार गाने सुना रहे हैं। वाकई मैं कहूंगा आदित्य, क्योंकि आपने जैसा बताया कि घर वालों की याद आ रही है, एसी नहीं चल रहा है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन आप उसे अपने आप को एक सीख के तौर पर बता रहे हैं कि ये भी टाइम आता है, हम सबको हर एक पीरियड से गुजरना होता है। एक चीज और है आदित्य, क्योंकि जब आप घर पर रहते हैं तो आमतौर पर जैसे आप अपने गाने हुए, आपके फादर के गाने हुए, म्यूजिक बहुत पसंद करते हैं। इस टाइम आदित्य किन किन सॉन्ग्स को एंजॉय कर रहे हैं? वो खाली वक्त में कौन सा गाना सुनते हैं? किस जॉनर का गाना सुनते हैं? सर मैं एक्चुअली आजकल सिंगल्स का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, लेकिन मुझे एल्बम्स बहुत पसंद है, तो मैं पूरे पूरे एल्बम सुनता हूँ। और कुछ मेरे ऑल टाइम फेवरेट एल्बम्स हैं, जैसे कि कयामत से कयामत तक, कीला, और साथ ही साथ ए दिल है मुश्किल, वन ऑफ माय फेवरेट एल्बम्स, और देवदास। इन सारी फिल्मों के मैं पूरे पूरे एल्बम सुनता हूँ और उन्हें एंजॉय करता हूँ, क्योंकि नए म्यूजिक में तो आप देख ही रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा रिक्रिएशंस होते हैं। तो मैंने से अच्छा जो स्टेप सन या स्टेप डॉटर है, मैं असली प्रोडक्ट को ही सुन लूं, उससे अच्छा। ये अच्छी बात भी है आदित्य। एक चीज और है, क्योंकि कोरोना वायरस है और इसको लेकर बहुत सारी फेक न्यूज भी आती हैं आदित्य, हम देखते हैं, और यही कारण बनती है, कई गलत जानकारी पहुंच जाती है और फिर थोड़ी सी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। वो हमारे लिए, आपके लिए, सभी के लिए खतरा है। तो उन लोगों से आदित्य क्या कहना चाहेंगे? आप भी खुद घर पर हैं, आपके पास भी फोन पर तमाम मैसेज और न्यूज आती होंगी, तो आप कैसे हैंडल करते हैं? नहीं सर, ये बिल्कुल सही बात कही है और मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं, क्योंकि क्या है कि हमारे देश में इतने सारे न्यूज चैनल्स हो गए हैं। एक यहाँ पे भी एक कंपटीशन सा चलता है, बिल्कुल, क्योंकि हर चीज में कॉमर्स इन्वॉल्व होता है, और जिस चीज में कमर्शियल्स इन्वॉल्व होते हैं वहां पे प्रॉफिट और लॉस, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। तो मैं हमेशा ये मानता हूं कि जितने अच्छे जर्नलिस्ट हमारे देश में हैं, जो एक्चुअल न्यूज लोगों तक पहुंचाते हैं, आप जैसे, और वाकई में अपनी जान को जोखिम में डालकर एक खबर को पूरे देश तक पहुंचाते हैं, ताकि वो अवेयर हो जाए उस सिचुएशन के हिसाब से। उतने ही फेक न्यूज और फेक रिपोर्टर्स हैं जो अपने भले के लिए या टीआरपी के लिए बहुत सारी न्यूज लोगों तक पहुंचाते हैं। मैं यही कहूंगा आप लोगों से कि देखिए, ऐसे समय में, स्पेशली जब एक पैंडेमिक महामारी हमारे पूरे दुनिया में फैली हुई है, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम खुद की एक समझ रखें, और जो भी न्यूज आप देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसे डेफिनेटली कंफर्म जरूर करें दूसरे सोर्सेज से। और इतने सारे न्यूज चैनल हैं, साथ ही साथ आपके दोस्त हैं, आपका परिवार है, तो प्लीज ओवरऑल अवेयरनेस के साथ आप आगे चलें। सिर्फ एक चैनल या एक पब्लिकेशन पे रिलाई ना करें। बिल्कुल, ये ध्यान में रखना होगा हर चीज, और हम भी कोशिश करते हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ सही खबर जनता तक पहुंचाए, ये हमारी कोशिश भी रहती है आदित्य। जाते जाते आपसे दो सॉन्ग में सुनना चाहता हूं। पहला तो मैं आई लव माई इंडिया सुनना चाहता हूं, और दूसरा इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। पहले आई लव माई इंडिया। जरूर सर। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया। आदित्य, मैं क्या है कि घर पे बच्चे भी रहते हैं और वो भी आपको सुन रहे होंगे, और बच्चों के दिमाग में भी कोरोना वायरस इस तरीके से घर कर गया है कि उन्हें भी थोड़ा सा गुस्सा आता है कि क्या है, हम लोग घर पर बैठे हुए हैं, बाहर नहीं जा पा रहे। तो एक आपको बड़ा ही फेमस गाना है, वो आप खुद पहचान गए होंगे, और मुझे लगता है कि वही गाना आप गुनगुनाएंगे। कोरोना वायरस को बच्चे कैसे सबक सिखाते हैं? जी जरूर सर, लेकिन अब मेरी बच्चों वाली आवाज नहीं रही है, तो गाना वही होगा, बट छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, टुपी टुपी टप टप, अकल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे, टुपी टुपी टप टप,
भोली सूरज जान के हमसे ना टकराना रे, टुबी टुबी डब डब। अरे ना दिन दिन ना नाच नचा देंगे, छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, टुबी टुबी डब डब, टुबी टुबी डब डब। बिल्कुल। और आदित्य जैसा है कि ना दिन दिन ना नाच नचा देंगे, ये हम सबने ठाना है, आपने घर पर बैठ के ठाना है। हम यहाँ पर कह रहे हैं जनता से कि आप घर पर रहिए, कोरोना वायरस को ऐसे ही नाच नचाना है। घर पर रहेंगे तो आप तक कोरोना वायरस नहीं पहुंचेगा, हम तक नहीं पहुंचेगा, और हम सब ऐसे ही सुरक्षित रहेंगे। बहुत शुक्रिया आदित्य हमसे बात करने के लिए, और जो बहुत कोरोना वॉरियर्स हैं उनका धन्यवाद करने के लिए। आदित्य, आप भी अपना ख्याल रखें, अपने परिवार के साथ जल्द ही आपकी मुलाकात होगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया आदित्य हमारे साथ चर्चा करने के लिए।